दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल स्टडीज़ और फिलोसफी की डिटेल्ड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कैंपस। मेरा नाम है रवि चौधरी। ये जो वीडियो है ये जैनिज़्म की फ़िलोसफी का थर्ड पार्ट है। इससे पहले मैं इस पर जो जैनों की फ़िलोसफी है उस पर 2 वीडियोस डाल चुका हूँ। तो अगर आप नए हो तो पहले उन वीडियोस को देख लें, क्योंकि कॉन्टिन्यूएशन में है, फिर समझ में नहीं आएगा। और जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने बेसिक्स वाली वीडियो नहीं देखी है, वो जो शुरुआत की जो 4 वीडियोस आप चेक करोगे प्लेलिस्ट में, तो वो बेसिक्स पर हैं, उनको ज़रूर देख लें। ये मैं बार बार हर वीडियो में रिमाइंड कराता हूँ, जिससे नए लोगों को दिक्कत ना हो। तो बात अब यहाँ से शुरू करते हैं। हमने जो लास्ट वीडियो थी उनमें ये देखा था जैनों की एनालॉजी क्या थी। इन्होंने जो हाथी का और अंधों का एग्जाम्पल दिया था, बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी थी, कुछ जो आगे भी आएंगी। और अनेकांतवाद क्या है, इनकी मेटाफिजिक्स है या तत्वमीमांसा है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। इनके अकॉर्डिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियलिटीज आर देयर एंड ईच रियलिटी हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो जो थिंग है वो इनफाइनाइट है नंबर में, एटम्स आर इनफाइनाइट इन नंबर, और उनके कहते हैं कि अनंत धर्म ऑफ वस्तु। जो एटम्स हैं या जो भी चीज़ रियल है, पदार्थ अभी आगे पढ़ेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कितने हैं वो भी इनफाइनाइट है। क्या है टाइप्स वाइज वो सब मैं करा चुका हूँ। अभी आगे बढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं स्यादवाद को। तो दोस्तों, स्यादवाद, जब यहाँ पे आप जानते हो किसी में वाद और ये चीज़ें लगती हैं तो वो किसी ने कोई ना कोई थ्योरी होती है। तो स्यादवाद इज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज। ये जो थ्योरी है ये क्या कहती है? इट सेज दैट ऑल आवर नॉलेज और ऑल द नॉलेज ऑफ ह्यूमन बीइंग इज रिलेटिव। ओके, इट इज फाइनाइट नॉलेज, इट इज इनकम्प्लीट नॉलेज एक्सेप्ट फॉर केवलिन। क्या कहती है ये थ्योरी? कि जो ह्यूमन की जो नॉलेज है, जो हम लोगों की, वो कैसी है? वो सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है, वो इनकम्प्लीट है, फाइनाइट है, सीमित है। किसको छोड़कर? केवल केवलिन। केवलिन आगे यहाँ पर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको। आप फिलहाल ये जान के ये समझिए केवलिन कौन होता है। जो जैनों की फिलोसफी के अकॉर्डिंग जो मोक्ष को प्राप्ति कर जाते हैं उनको बोलते हैं केवलिन। ये आप्त पुरुष बोले जाते हैं, जिनको कहते हैं जो परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है यही, ये भी ह्यूमन है, इसी वर्ल्ड में है। क्या ये आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे इनका। फिलहाल बस आप इतना याद रखिए कि जैन ये मानते हैं कि जो केवलिन है उसका ज्ञान ये पूर्ण मानते हैं, ये एक्सेप्शन है। अदरवाइज इफ वी टॉक जनरली द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज सेज दैट ऑल आवर नॉलेज इज रिलेटिव, ठीक है, एंड इट इज फाइनाइट। इतना याद रखना है आपको। अब बात आती है कि आखिर ये जो हमारी नॉलेज है ये फाइनाइट क्यों है, ये क्यों अधूरी है, पूरी क्यों नहीं है, कंप्लीट क्यों नहीं है, केवलिन जैसी क्यों नहीं है। तो उसका जो रीजन जैनों ने दिया है वो मैं आपको बताता हूँ। जैनिज्म में जब इनकी जो मोक्ष की जो प्रक्रिया है उसको पढ़ते हैं तो 3 जूल्स बताते हैं ये, ठीक है, त्रिरत्न जिसको कहते हैं, 3 जूल्स बताते हैं। तो उसमें क्या होता है? राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। बताता हूँ आगे ये क्या है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, अभी आप समझोगे। मैं कुछ चीज़ों को मैं थोड़ा सा बता के छोड़ देता हूँ क्योंकि इसको समझने के लिए ज़रूरी है, लेकिन डिटेल में वो सब आगे आ जाएंगे। आप ये टेंशन मत लीजिएगा कि ये डिटेल में नहीं समझा। तो राइट नॉलेज का मतलब यहाँ पे इससे क्या है, यहाँ समझिए। जैनों के अनुसार राइट नॉलेज का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। ये कितने तीर्थंकार हैं इनके में? 24 तीर्थंकार हैं जैन के, जिन्होंने जो भी किताबें जिनकी हैं, जो स्क्रिप्चर्स हैं। तो ये राइट नॉलेज का मतलब है द नॉलेज ऑफ तीर्थंकार। तो जो तीर्थंकारों ने जो नॉलेज दी है उनकी नॉलेज को ये राइट नॉलेज कहते हैं। और राइट फेथ की अगर बात की जाए तो फेथ किस चीज में? फेथ इन तीर्थंकारास और फेथ इन द
टीचिंग्स ऑफ तीर्थंकर। फेथ का भी मतलब वही है कि इनकी नॉलेज होनी चाहिए और इसमें फेथ होना चाहिए। राइट कंडक्ट की बात करें तो जो पंच महाव्रत पता ही होगा आपको, जीएस में भी पढ़े होंगे कि नॉन स्टीलिंग, नॉन पजेशन, ये सारी चीज़ें तो वो आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि इनके अकॉर्डिंग नॉलेज क्या है। नॉलेज इनके अकॉर्डिंग वो है राइट नॉलेज जो कि तीर्थंकर के द्वारा बताई हुई नॉलेज है। अब ये यहाँ पे कैसे ये चीज़ रिलेट होती है कि आखिर क्यों हमारी नॉलेज रिलेटिव है, ये यहाँ कैसे रिलेट होती है समझिए। ये जैन कहते हैं कि पीपल लूजेज फेथ इन द नॉलेज ऑफ तीर्थंकर। ठीक है, जो तीर्थंकर जो इसके तीर्थंकर हैं जैनिज्म की फिलोसफी में, जैन धर्म में, उनकी नॉलेज में लोग क्या करते हैं, फेथ नहीं रहता, या ये मान के चलिए कि उनको उसकी नॉलेज नहीं होती। ठीक है, अब इस नॉलेज की वजह से क्या होता है, इस नॉलेज की वजह से आता है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस, ठीक है, इग्नोरेंस आ गया। ये जो इग्नोरेंस वर्ड है इसको अच्छे से समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। जितनी भी हम इंडियन फिलोसफी पढ़ेंगे आगे, जितने भी चैप्टर आने वाले हैं, सब में यही एक मेन रीजन बताया जाएगा बॉन्डेज में होने का, इग्नोरेंस। ठीक है, अब ये इग्नोरेंस क्यों है यहाँ पे जैनों के अकॉर्डिंग, तो इसलिए बिकॉज दे डू नॉट हैव फेथ इन द टीचिंग्स ऑफ तीर्थंकर। के तीर्थंकरों की जो नॉलेज है उसमें फेथ नहीं है उनको। लेकिन अलग अलग जो फिलोसोफर होंगे वो अलग अलग रीजन देंगे, लेकिन जो इग्नोरेंस जो है वही कारण बताया जाएगा बॉन्डेज में होने का। ये इग्नोरेंस कब से है, ये बिगिनिंगलेस है। ठीक है, बिगिनिंगलेस है, इसकी कोई शुरुआत नहीं है, कोई पता नहीं है कि ये कब से है, अनंत काल से चला आ रहा है ये इग्नोरेंस, जिस किसी भी जीव में है। डॉक्ट्रिन ऑफ जीव में इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो दो चीजें आई कि एक तो जो नॉलेज है तीर्थंकरों की उसमें विश्वास नहीं रहा है, उसकी वजह से क्या हुआ है, इग्नोरेंस। और इग्नोरेंस की वजह से क्या होता है दोस्तों, इग्नोरेंस से होता है जो पैशंस क्रिएट होती हैं। ठीक है, पैशंस होती हैं या डिजायर्स। इग्नोरेंस से क्या होता है, कुछ डिजायर्स हमारे अंदर डेवलप होती हैं, जिनको जैनों ने जो एग्जैक्ट वर्ड जिसका बताया है डिजायर्स का, वो बताया है कसाया। ठीक है, क्या होती हैं कसाया, ये पैशंस मतलब क्रिएट होती हैं, डिजायर क्रिएट होती हैं। और जैसे ही ये आती हैं ये अट्रैक्ट करती हैं। ये क्या करती हैं, अट्रैक्ट किस चीज को करती हैं, कार्मिक पार्टिकल्स को, या कर्म फल जिसको बोलते हैं, उनको ये अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, जैसे ही नॉलेज नहीं होगी इग्नोरेंस आएगा, इग्नोरेंस की वजह से पैशन या कसाया जनरेट होंगी, और जो पैशन जो इच्छाएं आएंगी हमारे अंदर, उससे क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेगी किसको, कार्मिक पार्टिकल को, कर्म फलों को, या कर्म पुद्गल जिन्होंने नाम दिया है, आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, कर्म पुद्गल को। और ये कर्म पुद्गल क्या होगा आके, जो हमारी जीव है, जीव या सोल। ठीक है, दीज कर्म पुद्गल विल कम एंड स्टिक विद द सोल। जो हमारी सोल है, जीव है, उससे एक तरह से बंध जाएंगे। इसी को बंधन बोला गया है या बॉन्डेज बोला गया है। ठीक है, तो बात ये आती है कि जब ये जो कार्मिक पुद्गल हैं, जब ये हमारी सोल से आके एक तरह से चिपक जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि जो नॉलेज को पाने की जो हमारी क्षमता है उसमें कहीं ना कहीं ये हिंड्रेंस पैदा करेंगे, रुकावट पैदा करेंगे। ठीक है, इसी वजह से कंप्लीट नॉलेज नहीं हो पाती है। हिंड्रेंस एक एग्जांपल से समझिए, ये यहाँ पे मानिए कोई खिड़की है, और वो जो खिड़की ग्लास की है, तो उससे अगर वो क्लीन है तो आर पार देखा जा सकता है। क्लीन खिड़की को आप ले सकते हो एक तरह से, जो केवलम थे उनकी आर पार बिल्कुल देखा जा सकता है, क्लियरली पता चल जाए बाहर क्या है। लेकिन एक खिड़की है जिस पर कुछ चीज़ें कार्बनिक पार्टिकल के एग्जाम्पल लेके आप समझो चुपकी हुई, धूल चुपकी हुई है ज़्यादा,
तो क्या हम क्लियरली देख पाएंगे? वार नहीं देख पाएंगे। जो नॉलेज होगी वो कैसी होगी? फाइनाइट होगी, लिमिटेड होगी। इस एग्जाम्पल को आप याद, इसको एग्जाम्पल को एग्जाम में मत लिखना, ठीक है, ये बनाया हुआ है, लेकिन आप इससे समझिए कि ये जो है इस तरह से जो नॉलेज है वो फाइनाइट होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो स्यादवाद की जो थ्योरी है ये समझ में आ गई होगी। एक बार और थोड़ा सा रिपीट करता हूँ मैं कुछ चीज़ें। स्यादवाद क्या है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज है। रिलेटिव क्यों है नॉलेज? फाइनाइट क्यों है? क्योंकि जो जीव है वो जो तीर्थंकर हैं उनकी नॉलेज में उसका नॉलेज नहीं रहती, ये मान के चलो, फेथ नहीं रहता, विश्वास नहीं रहता, उसकी वजह से इग्नोरेंस, ठीक है, अज्ञानता आती है। इग्नोरेंस से क्या क्रिएट होता है? पैशंस या कसाया जनरेट होते हैं। और वो किस चीज़ को अट्रैक्ट, ये हमें किस चीज़ पर मजबूर करते हैं? ये हमें मजबूर करते हैं एक्शन लेने पर, ठीक है, ये हमें मजबूर करते हैं एक्शन लेने पर। और एक्शन लेने की वजह से क्या होता है? जो अट्रैक्ट होते हैं क्या? कार्मिक पार्टिकल या कर्म पुद्गल या कर्म फल जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और वो जीव से चिपक जाते हैं। और जब जीव में हिंड्रेंस पैदा होगा, आगे क्लैरिटी नहीं रहेगी, तो कहीं ना कहीं हमारी जो नॉलेज है वो कैसी होगी? फाइनाइट होगी, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ समझ में ना आए करे आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हो। और एक चीज़ और मैं कहूँगा कि अभी तो फिलहाल मैं डेली वीडियोस डाल रहा हूँ, वीडियोस का रिव्यू जरूर दिया करिए कमेंट में, अच्छा बुरा जो भी आपको लगे बताया जरूर कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि वीडियो लोग देख लेते हैं, कोई रिव्यू नहीं मिलते तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। कम से कम पता तो चले कि आखिर ये जो आपको जो भी मिल रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पे, ये फायदेमंद है या नहीं, ठीक है। तो ये स्यादवाद का हमने इतना देखा कि स्यादवाद क्या है? इट इज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, तो ये तो इन्होंने बता दिया कि हमारी जो नॉलेज है वो कैसी है? रिलेटिव है, फाइनाइट है। अब इसमें ये आगे कहते क्या है? तो भाई फिर स्यादवाद, अच्छा एक चीज़ मैं सबसे इम्पोर्टेंट तो बताने भूल गया, स्यादवाद क्या है? इनकी जैनों की एपिस्टेमोलॉजी है, ठीक है। क्या है? एपिस्टेमोलॉजी है, यानी इनकी ज्ञान मीमांसा है। तो ज्ञान मीमांसा तो थ्योरी ऑफ नॉलेज होती है कि आखिर जो रियलिटी है उसकी नॉलेज कैसे पता लगाई है। लेकिन अभी तक इसने ये तो बताया ही नहीं, इन्होंने तो सिर्फ ये बताया कि जो हमारी नॉलेज है वो कैसी है? रिलेटिव है। तो पूर्ण नॉलेज कैसे पता की जाए, कैसे मिलेगी, ये अभी तक इन्होंने नहीं बताया, तो उसको देखते हैं। ये कहते हैं कि अगर आपको नॉलेज चाहिए जो कि एक प्रमाणित नॉलेज हो, जिसको प्रमाण कह सकते हैं, वैलिड नॉलेज हो, तो उसके लिए हमें कोई भी स्टेटमेंट है उससे पहले एक वर्ड का यूज करना चाहिए, स्याद का, ठीक है। ये मैं आपको टर्मिनोलॉजी में बता भी चुका हूँ। एक चीज़ और ध्यान रखना जो यहाँ पे मैंने बताया था, क्योंकि यहाँ मैं थोड़ा सा अलग तरह से बताऊँ, हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो गया, यार यहाँ तो कुछ और बता दिया था, यहाँ कुछ और। पहले समझो कि यहाँ बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट थे, कुछ बताने के लिए थोड़ा जनरलाइज वे में समझाना पड़ता है। और जब कोई कॉन्सेप्ट एक डिटेल में पढ़ना होता है तो उसको जनरलाइज वे में नहीं, एज इट इज जो है वही बताया जाता है। तो इनमें कंफ्यूज मत हो ना, दोनों चीज़ें सेम है। मैं बताता हूँ इस वर्ड को, अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें, इसका अगर लिटरल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ इसका अगर देखें तो इसका ये निकलता है मे बी, ठीक है, या हो सकता है। एक तो इसका ये लिटरल मीनिंग निकलता है, ठीक है, और एक और इसका मीनिंग निकलता है परहैप्स, ठीक है, या फिर संभवतः है। ये भी इसका लिटरल मीनिंग है। स्यात जिस वर्ड से बना है उस वर्ड का लिटरल मीनिंग ये दो निकलते हैं। लेकिन जो कुछ फिलोसोफर्स हैं, जो अदर कुछ फिलोसोफर्स हैं, या ये कह लीजिए कि जो जैनों के जिन्होंने क्रिटिसिज्म किया, उनका समझ लीजिए, दे से दैट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड स्यात इज प्रोबेबल, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि जो स्यात वर्ड है उस वर्ड का मीनिंग क्या है? प्रोबेबल या प्रसंभाव्य, ठीक है, प्रोबेबल है या प्रसंभाव्य है, ठीक है। ये तीन मीनिंग आपको दिख गए। अब आप ये याद रखना
कि ये जो तीनों मीनिंग हैं जैनों के अकॉर्डिंग ये तीनों मीनिंग गलत हैं। तो इसको ध्यान रखना है। हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से बन के आ जाए। इनकी जो क्रिटिसिज्म होती हैं, जो क्रिटिसिज्म भी उसी को मानना होता है जो वाकई में सही होती है, अदरवाइज उनको रिजेक्ट करने के लिए भी हम पे कुछ लॉजिक या तर्क होने चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू जैना द वर्ड स्यात् डज नॉट मीन एनी ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, इनमें से कोई भी मीनिंग स्यात् का नहीं है जैनों के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू जैना द वर्ड स्यात् हैज बीन यूज्ड ओनली टू डिनोट द रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज। ठीक है, केवल जो नॉलेज है उसकी रिलेटिविटी को शो करने के लिए ये वर्ड को यूज किया गया है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका मीनिंग क्या होगा, रिलेटिवली स्पीकिंग। ठीक है, रिलेटिवली स्पीकिंग, ये इस चीज को शो करता है कि हाँ हमारी जो नॉलेज है वो रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब किसी दूसरे की नॉलेज के सापेक्ष है। इसको आप इस तरह से भी कह सकते हो कि ये जो बोलने वाला है वो जान रहा है कि हमारी नॉलेज कैसी हो सकती है, इनकम्प्लीट हो सकती है। हो सकता है कि अभी वो है, पूर्ण है, लेकिन इस काल की दृष्टि से या इस समय की दृष्टि से सही हो सकता है फ्यूचर में वो ना रहे ऐसी। ठीक है, कंडीशनल हो, कहने का मतलब ये हो सकता है कि ये नॉलेज कंडीशनल हो। तो बात ये वाली है कि इस वर्ड को लगाने से ये हो जाता है कि ये हमारी नॉलेज क्या है, रिलेटिव है, दूसरे जो हैं उनकी नॉलेज को भी मानने की एक बात यहाँ पर आती है। ठीक है, तो ये मतलब रहा इस वर्ड का स्यात् का। अब जो जैनों के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट्स हैं वो दोस्तों 3 तरह के स्टेटमेंट्स आएंगे। एक जो स्टेटमेंट होंगे ये कहते हैं, जो मैंने उस दिन भी बताया था, दुर्नीति। ठीक है, दूसरे जो स्टेटमेंट होंगे वो होंगे नए। तीसरे स्टेटमेंट होंगे प्रमाण। देखिए किसी ने मुझे पूछा था कमेंट करके कि सर प्रमाण और प्रमाण ये क्या डिफरेंस है इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, कंफ्यूज ना हो। जो कुछ किताबों में जो प्रमाण है उसको प्रमा लिखा हुआ मिलता है, केवल प्रमा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों सेम चीज़ है, मतलब सिर्फ वही है कि वैलिड नॉलेज और कुछ नहीं है इससे। दुर्नीति मैंने उस दिन भी आपको बताया था। दुर्नीति का मीनिंग क्या है कि जब हम अपनी नॉलेज को एक्सक्लूसिवली सही मानते हैं या एब्सोल्यूट मानेंगे तो उसको क्या बोला इन्होंने, दुर्नीति। कि नॉलेज तो है रिलेटिव, लेकिन हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं, उसको एब्सोल्यूट मान रहे हैं। जैसे ओनली दिस इज द रियलिटी, केवल यही सत्य है। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट दुर्नीति वाला। नया एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये पॉइंट ऑफ व्यू पार्शियल हो सकता है, ठीक है, फाइनाइट हो सकता है, लेकिन ये किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को रिजेक्ट नहीं करेगा। जैसे दिस इज रियल, या यह सत्य है, तो क्या ये किसी और को रिजेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। ये क्या है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है। यहीं अगर नया जो है उससे पहले हम स्यात् वर्ड का इस्तेमाल कर दें तो उसी को जैनों ने क्या बोला है, वैलिड नॉलेज या प्रमाण बोला है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, स्याद्वाद में हमें रियलिटी की नॉलेज कैसे मिलेगी, हम जितने भी प्रमाण है, भाई नए के सामने स्यात् वर्ड का यूज करने से प्रमाण मिल जाएगा, एक रियल स्टेटमेंट या रियल नॉलेज मिलेगी। ऐसे ही जो रियल स्टेटमेंट्स हैं, जो प्रमाण है, अगर सबको हम ऐड कर देंगे तो रियलिटी का पता चल जाएगा कि नहीं, बिल्कुल चल जाएगा। तो यही तो होती है एपिस्टेमोलॉजी या स्याद्वाद की अगर बात करें यहाँ पे, तो ज्ञान मीमांसा इनकी ये है। इसी ज्ञान मीमांसा का अगला पार्ट है सप्तभंगी न्याय। ये जो मैं स्टेटमेंट्स हैं, जैसे ये वाला जो है स्यात् का वर्ड का इस्तेमाल करके, इसमें बताएंगे कि ये 7 तरह से ये स्टेटमेंट को 7 तरह के स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। अब वो क्या है, अगली वीडियो में मैं इसको डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, इसमें समय लगेगा, कम से कम 20 मिनट से आधा घंटा के करीब इसमें लगेगा समझाने में। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। वीडियो दोस्तों पसंद आती है तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब किया करिए, लाइक किया करिए वीडियो को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।